और नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया। सो आईसीएआई अपना मेहनत कर रहा है, मॉडल टेस्ट पेपर लेकर आ गया है इंस्टीट्यूट। तो ICAI.org पे जाओगे, BOS नॉलेज पोर्टल पे क्लिक करोगे तो आपको एक स्पेसिफिक टैब मिल जाएगा मॉडल टेस्ट पेपर का, एंड उसमें ग्रुप 1 का जो मॉडल टेस्ट पेपर है वो आपको ओपन करना है। एंड आज मैं बात करने वाला हूं AFM से रिलेटेड कि मॉडल टेस्ट पेपर में AFM से रिलेटेड क्या नया है, क्या पुराना है, एंड किसके ऊपर अपने को फोकस करना है। बट उसके पहले प्लीज इंश्योर दैट यू आर सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज AFM पेपर 6 IBS से रिलेटेड काफी सारा कंटेंट मैं आपको देने वाला हूं। सो प्लीज लाइक द वीडियो एज वेल। अब मॉडल टेस्ट पेपर आया है, क्या कुछ नए क्वेश्चंस ऐड हुए हैं? 10 मॉडल टेस्ट पेपर्स हैव बीन एडेड, तो वो आप लोग प्लीज डाउनलोड कर लेना। अगर आपको ये डाउनलोड करना है देन इन दैट केस मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा जो कमेंट बॉक्स पे है, सो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर एज वेल। अब ये दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे मॉडल टेस्ट पेपर। स्पेसिफिकली अगर मैं AFM की बात करता हूं तो 10 मॉडल टेस्ट पेपर्स है। FR और ऑडिट का देखते हो तो तुम लोग खाली 6 है, तो इसका मतलब इंस्टीट्यूट का फोकस थोड़ा AFM पे ज्यादा है, प्रॉबेबली यस। अब मैंने देखा कि FR ऑडिट में लेजिट वो लोग ने एज इट इज से RTP अगर कोई है तो RTP उठाया डाल दिया, पास पेपर उठाया डाल दिया। एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी है वैसा, बट उन्होंने कॉम्बिनेशन रखा है, ठीक है। तो है क्वेश्चंस RTP से ही, MTP पास पेपर्स मॉड्यूल में से क्वेश्चंस है, देयर इज नो डाउट अबाउट एज दैट। बट पॉइंट इज कि यहाँ पे जम्बल्ड अप भी किया हुआ है उन्होंने। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जो मैंने एक एनालिसिस किया है, दैट व्हाट एग्जैक्टली हैव दे इंक्लूडेड इन दिस मॉडल टेस्ट पेपर्स, एंड क्या आपको इसका प्रिंट लेने की जरूरत है, इसको करने की जरूरत है या नहीं। तो देखो, कुछ मॉडल टेस्ट पेपर्स है जो कॉपी पेस्ट उन्होंने किया है MTP से। MTP मतलब मॉक टेस्ट पेपर जो इंस्टीट्यूट निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप लोग मॉक टेस्ट पेपर 8 देखोगे तो नवंबर 24 सीरीज 1 का एज इट इज कॉपी है। अगर आप मॉक टेस्ट पेपर 9 देखोगे तो नवंबर 24 MTP सीरीज 2 का एज इट इज कॉपी है। तो उन्होंने एक कंपाइलेशन किया है। वैसे ही एक आप लोग मॉक टेस्ट देखोगे तो May 24 का एज इट इज कॉपी है। कुछ मॉक टेस्ट में उन्होंने कुछ मॉडल टेस्ट पेपर्स में उन्होंने इधर उधर से कॉम्बिनेशन किया है ऑफ RTP पास पेपर्स। कहने का मतलब कंटेंट इंटरनली जो ICAI का है उसी में से है, बट एज अ स्टूडेंट आपको किन चीजों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। जैसे सम न्यू थ्योरी क्वेश्चंस मुझे दिखे, फॉर एग्जांपल जैसे मॉडल टेस्ट पेपर 10 में जब देख रहा था तो उसमें डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन 2B में एक अच्छा क्वेश्चन है थ्योरी का, रिलेटेड टू मर्जर्स एंड एक्विजिशन, ठीक है। सो ये क्वेश्चन अच्छा लगा मुझे। वैसे ही एक दो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में ऐसे ही ग्लांस थ्रू कर रहा था तो देखे हुए हैं, है आपके कहीं ना कहीं कंटेंट में, बट मुझे लगा कि यार ये एग्जाम में आ सकते हैं। आज मैं वैसा ही कुछ डिस्कशन करने वाला हूं आप लोगों के लिए। कुछ क्वेश्चंस है जो सेम है, खाली नंबर्स डबल कर दिया है या हाफ कर दिया है, ठीक है। सो जहां पे एकदम कॉपी पेस्ट है, सिंपल क्वेश्चंस है, और जो मुझे लग रहा है आप लोग ने भी देखे हुए हैं, एकदम रेगुलरली किए हुए हैं, वो तो ऑब्वियसली अपने को करने की जरूरत नहीं है। बट एज आई टोल्ड यू, फ्यू गुड क्वेश्चंस आर देयर, और ये फ्यू गुड क्वेश्चंस एग्जाम में आने का चांसेस है। आप लोग नोट कीजिए, देयर आर डबल द मॉडल टेस्ट पेपर्स एज कंपेयर टू FR और ऑडिट। मतलब FR और ऑडिट मिला के जितने मॉडल टेस्ट पेपर्स है ऑलमोस्ट उतने खाली AFM के हैं। सो डेफिनेटली देयर इज अ ह्यूज क्वेश्चन बेस दैट दे हैव बिल्ट एंड गिवन इट टू यू। तो अपने को अच्छी तरह से उसको करना है। मेजरली अगर आपका मॉड्यूल RTP MTP पास पेपर सब आपने किया है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट इतना सारा कौन सा चीज कहाँ पे क्या किसको पता, याद रहेगा नहीं रहेगा, तो वो आपको टेंशन नहीं लेना है, बिकॉज उसमें से मैं कुछ क्वेश्चंस अभी पिकअप करने वाला हूं और आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। सो व्हाट एम आई गोइंग टू डू टुडे, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ सॉल्व करने वाला हूं, एंड दैट इज गोइंग टू बी ऑफ मॉडल टेस्ट पेपर 6। जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है। सो मॉडल टेस्ट पेपर 6 का पेज नंबर 155 पे इफ यू कम, सो यहाँ पे मैं ओपन कर देता हूँ। मैं जैसा आपको बोल रहा हूँ कि ये मॉडल टेस्ट पेपर मैं शेयर कर रहा हूँ अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, और अभी मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ वो भी मैं मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर उसका जो नोट्स है वो शेयर कर दूंगा। इट विल बी हेल्पफुल। आज जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ, अगर मैं पेपर सेटर होता देन इन दैट केस डेफिनेटली 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 ये क्वेश्चन मैं आपके एग्जाम में पूछता। इट इज ऑफ द टॉपिक इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब कुछ लोग ऐसा करते हैं ना, फॉरेक्स को ही ऑप्शन में छोड़ देते हैं। अब उसकी वजह से वो लोग IFM को भी ऑप्शन में छोड़ना चालू कर दिया है, ऐसा मेरे को सुनने में आया है। तो प्लीज वो गलती मत करना।
डेफिनेटली फॉरेक्स एक्सटेंसिव है बट उतना इंपॉर्टेंट है। एक आध अटेम्प्ट आएगा फॉरेक्स का जहां पे 30 to 40 मार्क्स का फॉरेक्स का क्वेश्चन आएगा। आई डोंट नो विच अटेम्प्ट इट इज गोइंग टू बी, बट जो भी ये ऑप्शन छोड़ने वाले लोग है ना, वहां पे उनका गेम ओवर हो जाएगा। ऐसे ही कुछ इंस्टीट्यूट ने किया था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के साथ इन सीए फाइनल कॉस्टिंग एज वेल। डरा नहीं रहा हूं, खाली आप लोगों को अवेयर करवा रहा हूं दैट एट सीए फाइनल लेवल व्हेन देयर आर the number of papers have been reduced, so obviously institute एक level expect करता है, एक depth expect करता है आपसे, and definitely you have to work hard for it, there's no doubt as about as that. So यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ ये क्वेश्चन नंबर 2A करवा रहा हूं मॉडल टेस्ट पेपर के डिस्क्रिप्टिव पार्ट का। सो योर इट इज मॉडल टेस्ट पेपर के डिस्क्रिप्टिव पार्ट का क्वेश्चन नंबर 2A। इट इज ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छी तरह से हो गया है, वेल एंड गुड। अगर नहीं हुआ है तो फिर भी मैं आप लोगों को एक हेल्प करने के लिए रेडी हूं, और वो हेल्प कुछ ऐसा है, देखिए। सो यूट्यूब चैनल के ऊपर मेरा एक रिवीजन वीडियो है ऑफ आईएफएम, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। सो मेरा क्वेश्चन बैंक का जहाँ पे मॉड्यूल के मैंने सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सॉल्व किए, उसका एक रिवीजन वीडियो है। तो आईएफएम का भी वैसे ही आप लोगों को एक ये देखो रिवीजन वीडियो दिख जाएगा। मैं लिंक उसका अभी आप लोगों के साथ चाहिए तो इधर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। इफ यू हैव नॉट डन आईएफएम, एटलीस्ट ये वॉच कर लो। मैं आपको बोल रहा हूँ मेजोरिटी काम आपका हो जाएगा उधर का उधर ही। एटलीस्ट आप लोग एक क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन जो भी आएंगे एग्जाम में, वो आप लोग अटेम्प्ट करने के लायक हो जाओगे। बाकी प्रैक्टिस तो आपको करना ही पड़ेगा। सो दिस एटलीस्ट यू कैन डू। एंड आज जो अभी आईएफएम का अपन क्वेश्चन करने वाले हैं, दैट यू हैव टू सॉल्व टुगेदर विद मी आफ्टर दैट। अगर आपने आईएफएम नहीं किया है तो पहले वो वीडियो सुन लो, फटाफट कॉन्सेप्ट सब दिमाग में क्लियर हो जाएंगे आईएफएम के, एंड देन आ जाओ ये वाले क्वेश्चन के ऊपर। ये वाला क्वेश्चन है जहां पे अपने को होम करेंसी अप्रोच और फॉरेन करेंसी अप्रोच के हिसाब से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलो आओ फटाफट, शुभ काम में देरी किस बात की। तो व्हाट आई हैव डन इज, सी आईएफएम का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन एग्जाम है ये, दिस इज व्हाट आई फील। होम करेंसी एंड फॉरेन करेंसी अप्रोच के ऊपर 6 मार्क्स के लिए आ सकता है, अ पार्ट ऑफ मॉड्यूल टेस्ट पेपर 6। अगेन मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल आरटीपी एमटीपी के ही है, या तो नंबर्स थोड़ा बहुत चेंज किया है या फिर उन्होंने एज इट इज क्वेश्चंस डाल दिया है। बट जहां पे कुछ नया क्वेश्चन है, नया प्रैक्टिकल क्वेश्चन, नया थ्योरी क्वेश्चन, या फिर नंबर्स चेंज थोड़े बहुत है बट इंपॉर्टेंट है, वो सारा का सारा मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं। एंड इन दैट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे इज एमओटीपी 6 का क्वेश्चन नंबर 2A। तो वो मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है क्वेश्चन एज इट इज। तो फटाफट अपन दोनों मिलके क्वेश्चन को रीड करेंगे एंड उसको कैसे सॉल्व करना है उसका भी मैंने अप्रोच यहाँ पे सेट कर दिया है। चलो आओ, लेट द गेम बिगिन। सो क्वेश्चन इज ऑफ एमओटीपी। अब एमओटीपी बोला तो मॉडल टेस्ट पेपर समझ जाने का, उसका क्वेश्चन नंबर है ये 2A ऑफ डिस्क्रिप्टिव पार्ट। 2A या 2A है ऑफ द डिस्क्रिप्टिव पार्ट। तो कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन फॉर 6 मार्क्स। द चैप्टर नेम इज आईएफएम। अब सुनो, DK Limited is considering an investment proposal in Sri Lanka involving an investment of LKR। LKR मतलब लंकन रुपी 25 बिलियन। करंट स्पॉट एक्सचेंज रेट इज INR/LKR 0.370। अब मेजॉरिटी पब्लिक यहां पर ही उनका गेम खत्म हो जाता है। उनको यही नहीं पता होता है कि ये 1 रुपीज इज इक्वल टू LKR 0.370 है, या 1 LKR इज इक्वल टू रुपीज 0.370 है। Well, it's a very very simple way to identify which of it is this। तो अभी जैसे जैसे अपन लोग आगे सम करते जाएंगे, I will explain you, not to worry। The risk free rate in India is 6% and the same in Sri Lanka is 5.02%। The project will generate a cash flow of LKR Lankan rupee 5 billion in the first year। Cash flow will increase by Lankan rupee 1 billion each year for the next 4 years। तो 5 इन द फर्स्ट 6 7 8 9 ये ऐसे करके नेक्स्ट 4 इयर्स में और बढ़ते जाएगा। तो टोटल 5 साल का ये प्रोजेक्ट है, 5 6 7 8 9। The project will be wind up on completion of 5 years with no salvage value and required return इस प्रोजेक्ट के ऊपर है 8%। अपने को फाइंड आउट करना है कि क्या इस प्रोजेक्ट में अपन इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या यूजिंग द होम करेंसी एंड फॉरेन करेंसी अप्रोच। अब अगर आपको ये दोनों अप्रोच नहीं पता है, डेफिनेटली आप ये सम सॉल्व नहीं कर पाओगे एंड अननेसेसरीली यू आर लूजिंग आउट ऑन 6 मार्क्स। बट अगर आपको ये पता है, देन इन दैट केस लेट मी टेल यू द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल एंड मैनेजेबल
एंड ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन इंस्टीट्यूट एग्जाम में पूछता है। 2-3 इसमें पॉइंट्स ट्रिकी है, वो अपने को ध्यान में रखना है, एंड डेफिनेटली वील बी एबल टू मैनेज दिस क्वेश्चन। सो आई होप आप लोग ने एटलीस्ट क्वेश्चन को रीड कर लिया होगा। इफ नॉट, पॉज करके रीड कर लो एंड देन वी कैन स्टार्ट। अब मेन मैं ये क्वेश्चन को इंटरप्रेट करवाना आप लोगों के साथ स्टार्ट करूं, ये कुछ चीजें इंटरप्रेट करवाना आप लोगों को बताऊं, उसके पहले क्यों ना समझ ले व्हाट इज होम करेंसी अप्रोच एंड व्हाट इज फॉरेन करेंसी अप्रोच। उसके लिए मैंने यहाँ पे जो मेरा नोट्स बनाया है, यहाँ पे मैंने आप लोगों को लिख के दे दिया है दैट व्हाट ईच ऑफ इट मींस। सो होम करेंसी अप्रोच एंड फॉरेन करेंसी अप्रोच का मतलब क्या होता है, एग्जाम के टाइम के लिए काफी हेल्पफुल होगा। प्लस अगर आप लोगों के पास मैजिक बुक है, देन इन दैट केस डेफिनेटली आप लोगों को ये सारी चीजें बहुत ही आराम से मिल जाएगी। देखो इधर कैसे लिखा हुआ है, यूजिंग फॉरेन करेंसी अप्रोच। प्लस आज फॉरेन करेंसी अप्रोच का कैसे ये सम बहुत इजी हो जाएगा जस्ट बाय लुकिंग एट दिस फॉर्मूला इज व्हाट नाउ आई एम गोइंग टू गाइड यू। बट आ जाओ, तो होम करेंसी अप्रोच क्या होता है। देखो अपन तो कौन है, अरे हम है इंडिया वाले, बराबर है। फॉरेन टर्म्स में यहाँ पे करेंसी दिया है, मतलब LKR बिलियन, 25 बिलियन, LKR 5 बिलियन, ऐसा सब दिया है। तो कहना इसे उन्होंने फॉरेन करेंसी का कैश फ्लो दिया है। होम करेंसी अप्रोच में आपको सबसे पहले उसको कन्वर्ट करना है इन लोकल करेंसी। अब आप कैसे करोगे ये कन्वर्जन इन लोकल करेंसी, बिकॉज ईयर 1, ईयर 2, 3, 4, 5 5 साल का है, आपको तो अभी खाली स्पॉट रेट दिया है, तो उसके लिए आप फॉरवर्ड रेट्स यूज कर सकते हो यूजिंग द इंटरेस्ट रेट पैरिटी और परचेजिंग पावर पैरिटी। अब आपको फॉरेक्स नहीं आता है, देन इन दैट केस क्या ही बोलूं आगे, डिस्काउंटिंग। फिर अच्छा, तो क्या करोगे आप, पहले फॉरेन करेंसी कैश फ्लो दिया हुआ है क्वेश्चन में, कन्वर्ट करो लोकल करेंसी में, INR में। कैसे करेंगे सर, फॉरवर्ड रेट से। फॉरवर्ड रेट्स कैसे यूज करेंगे, IRP PPP का फॉर्मूला यूज करके। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट दिया है तो इंटरेस्ट रेट पैरिटी को यूज करेंगे। आ गया मेरा लोकल करेंसी में अभी सब कुछ, उसको डिस्काउंट कर दो एट होम रेट ऑफ करेंसी। तो इंडिया का जो रेट ऑफ करेंसी है उसके हिसाब से डिस्काउंट करके आपको मिल जाएगा आपका NPV। हो गया होम करेंसी अप्रोच। फिर दूसरा आता है फॉरेन करेंसी अप्रोच, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। होम करेंसी अप्रोच तो मैं आपको नहीं भी बताऊं ना तो एक फ्लो में आप कर लोगे, बट फॉरेन करेंसी अप्रोच में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, एंड दैट इज कैलकुलेशन और यूज ऑफ फॉरेन डिस्काउंट रेट। तो यहां पे क्या होगा, फॉरेन करेंसी कैश फ्लो दिया हुआ है 5 बिलियन, 6 बिलियन, 7 बिलियन, 8 बिलियन, 9 बिलियन, उसको आपको डिस्काउंट करना पड़ेगा एट अ फॉरेन डिस्काउंटिंग रेट। उसके लिए RADR अप्रोच यूज करना पड़ेगा। कैसे यूज करेंगे वो सब यहाँ पे मैंने आप लोगों को लिख के दिया है, आप लोगों को बताऊंगा मैं, ये नोट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, डोंट वरी। और इसके RADR अप्रोच से अपन कैलकुलेट करेंगे NPV। याद रखना NPV जो आएगा वो फॉरेन करेंसी में आएगा, पर आपको टेंशन नहीं लेना है, फिर बाद में आपको स्पॉट रेट को यूज करके उसको INR में कन्वर्ट करना है, और फिर अपने को देखना है वेदर द प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड और नॉट। तो बेसिकली होम करेंसी अप्रोच भी हो गया यहाँ पे, फॉरेन करेंसी अप्रोच भी हो गया। चलो अब इसको अप्लाई करते हैं एंड ट्राई टू फाइंड आउट हाउ एग्जैक्टली डज द क्वेश्चन वर्क आउट। ओके गाइस, तो चलो फटाफट ऑन दैट नोट स्टार्ट करते हैं। आप लोग एक बार क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक कंपनी है DK लिमिटेड, जो बेसिकली इंडिया से है, एंड प्लान कर लिया यार हम श्रीलंका में थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हाउ इज द इन्वेस्टमेंट वर्थ ऑफ द प्रोजेक्ट। तो उन्होंने बोला कि अगर हम लोग श्रीलंका में जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे को 25 बिलियन श्रीलंकन रुपीस का खर्चा करना पड़ेगा, और सामने हमारे को मिलेगा ईयर 1 में 5 बिलियन, ईयर 2 में 6, 7, 8, 9। तो वो आपको एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके पास पूछने के लिए आया कि यार ये वर्थ है क्या इन्वेस्टमेंट करना। एक्चुअली मैं बताऊं, रिलायंस है, अडानी है, यहाँ पे देर आर सो मेनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जिनका काम यही है, इवेल्युएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स। आप लोग डेली सुनते हो ना दैट अडानी हैज डन इन्वेस्टमेंट इन दिस प्रोजेक्ट, डू यू फील इट इज रैंडमली डन? देयर इज अ लॉट ऑफ रिसर्च बिहाइंड दैट, एंड ये केस स्टडी इज अ पार्ट ऑफ दैट ओनली। Obviously there are much more complications when you actually enter a corporate world, but this is where the beginning is। अपने को अगर ये बेसिक्स आता है then in that case we will be able to manage everything। तो सबसे आओ पहले अपने को कैश आउटफ्लो पता चल गया LKR 25 बिलियन। अब करंट स्पॉट एक्सचेंज रेट इज INR LKR 0.370। तो इसको कैसे इंटरप्रेट करना है सर, सबसे पहले वो आप लोगों को बताता हूं दो तरीके से। सो यहाँ पे दिस इज, मैं इधर
इसका सोल्यूशन टाइप कर रहा हूं. अगेन ये जो मैं आप सोल्यूशन लिख रहा हूं विल बी शेयरिंग इट विद यू ऑन टेलीग्राम चैनल. कमेंट में मैं उसका लिंक दे रहा हूं, डेफिनेटली सब्सक्राइब इट. प्लस अभी ये टेलीग्राम चैनल के ऊपर आई एम स्टार्टिंग विद free MCQs for all the chapters of AFM. So definitely you want to get the benefit of that as well on a regular basis. अब आ जाओ, जब वो लोग ये लिख रहे हैं ना बेटा, what they are writing, they are writing, किधर है भाई, हाँ, they are writing INR/LKR 0.370. चलो ये तो सिंपल लग रहा है मेरे को. INR/LKR is equal to 0.370. अब logically you should know that Indian currency is stronger than the Lankan currency. All right. So if the Indian currency is stronger, then in that case यहाँ पे कैसे उसको इंटरप्रेट करोगे आप? It is 1 LKR is equal to rupees 0.370. देखो ना, सपोज आपको अगर यहाँ पे दिया होता डॉलर बाय रुपीज इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल कोई भी नंबर, तो आप चेक करोगे भाई कौन सा करेंसी कितना स्ट्रांग है. ठीक है. सो 1 LKR इज इक्वल टू रुपीज 0.370 इज द अमाउंट यूर गिवन. प्लस मेरा और एक स्टाइल है. क्या है वो स्टाइल? कि अगर आपको डेसिमल में मतलब 1 से नीचे अगर आपको जो कोटेशन दिया है वो 1 के नीचे का है, देन इन दैट केस द वीक करेंसी इज एट बेस. बेस मतलब ये, दिस इज कॉल्ड एज द बेस करेंसी. दिस इज कॉल्ड एज द बेस करेंसी एंड दिस इज कॉल्ड एज द वेरिएबल करेंसी. जैसा मैंने आप लोगों को बोला है फॉरेक्स के टाइम पे, अगर आपको ये बेस करेंसी, वेरिएबल करेंसी एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ करेंसी इजीली समझना है, देन यू कैन जस्ट ड्रॉप मी अ व्हाट्सएप एंड आई विल सेंड इट टू यू. काफी जनों ने मेरे को मैसेज किया, मैंने रिप्लाई भी किया है. कुछ को आई हैव नॉट बीन एबल टू रिप्लाई, आई एम सॉरी. यू कैन जस्ट सेंड मी अ रिमाइंडर एंड आई विल सेंड इट बैक टू यू. तो सुना, सो INR LKR में जब इधर लिखा है 0.370, तो अगर 1 से लोअर है कोई भी कोट, देन इन दैट केस द वीक करेंसी, INR और LKR में वीक करेंसी इज LKR, वीक करेंसी इज एट द बेस. अगर ऐसे भी इंटरप्रेट नहीं करना है तो आप ये लॉजिकली भी कर सकते हो दैट ऑब्वियसली INR इज अ स्ट्रॉन्गर करेंसी. सो अगर आपको एक LKR चाहिए तो आपको कम INR में एक LKR मिल जाएगा. जैसे अपन लोग कैसे लिखते हैं, $1 इज इक्वल टू 85 रुपीज. अब इसी को आप लोग जब इनवर्स करते हो तो कैसे आ जाता है, 1 रुपीज इज इक्वल टू डॉलर 0.0120. बराबर है. तो अगर 0.012 या 0 पॉइंट समथिंग दिया ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो स्ट्रॉन्ग करेंसी है, ये जो स्ट्रॉन्ग करेंसी है, दैट इज व्हाट द इंटरप्रिटेशन, मतलब ये डॉलर के टर्म्स में इसको प्रेजेंट किया गया है. कीप इट सिंपल. अगर अगर वैसे भी नहीं समझ रहे तो इजीली आप लोगों को यहां से समझ ही जाएगा दैट 1 LKR इज इक्वल टू रुपीज 0.370. सो ये अभी अपने को समझ में आ गया है. गॉट इट गाइज. सो फर्स्ट थिंग दैट वी शुड राइट डाउन इज के व्हाट एग्जैक्टली इज द करेंसी गिवन. अब होम करेंसी अप्रोच अपने को यहाँ पे यूज करना है गाइज. सो होम करेंसी अप्रोच के लिए मैंने तुम लोगों को एक प्रॉपर सिस्टम सेट करके दिया है. लेट्स यूज दैट सिस्टम. एंड वो होम करेंसी अप्रोच के सिस्टम के लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा फॉरवर्ड रेट यूजिंग इंटरेस्ट रेट पैरिटी. सो ये जो आपको इधर दिख रहा है ना, 1 LKR इज इक्वल टू रुपीज 0.370. ये तो हो गया मेरा स्पॉट रेट. बट मेरे को खाली स्पॉट नहीं चाहिए ना, मेरे को तो 1 ईयर के बाद का, 2 ईयर के बाद का, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर सबका चाहिए. एंड दैट आई कैन कैलकुलेट यूजिंग इंटरेस्ट रेट पैरिटी. सो हियर वी विल राइट डाउन. देखो क्या बोला है अपने को अपने फॉर्मेट में जो तुम लोगों को बताया कि फॉरेन करेंसी कैश फ्लो को कन्वर्ट करना पड़ेगा लोकल करेंसी में यूजिंग फॉरवर्ड रेट्स एट IRP, इंटरेस्ट रेट पैरिटी. सो सबसे पहले फॉरवर्ड रेट्स एज पर इंटरेस्ट रेट पैरिटी में कैलकुलेट कर लूंगा, उससे मैं फिर फॉरेन करेंसी को लोकल करेंसी में कन्वर्ट कर दूंगा. ऑलराइट गाइस, तो चलो आओ लेट द गेम बिगिन. सो यहाँ पे what exactly is the formula for IRP? IRP is interest rate parity gives us the forward rate, and the forward rate is equal to spot rate multiplied by
1 plus interest rate of variable currency upon 1 plus interest rate of base currency. This is the formula for interest rate parity. वेरिएबल करेंसी का मतलब क्या होता है? सो यहां पे देखो मैंने लिखवा है तुम लोगों को दैट रुपीज इज द वेरिएबल करेंसी गाइस, एंड इन दिस क्वेश्चन LKR इज द बेस करेंसी. ठीक है, ये सब बेसिक्स थोड़ा पता होना चाहिए यार फॉरेक्स का. अगर नहीं पता है मेरे फॉरेक्स का सीरीज देख लेना, विल बी हेल्पफुल. अब आ जाओ इधर. सो फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू स्पॉट रेट. बेटा स्पॉट रेट क्या है? सो इधर देखो, स्पॉट रेट इज 0.370 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट इनटू ऑफ वेरिएबल करेंसी. अब यहाँ पे यूजुअली जो इन्होंने इंटरेस्ट रेट दिया है वो 1 साल का है, एंड यहाँ ड्यूरेशन भी 1 ईयर है. सो रेस टू 1 रहेगा, तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. सो 1 प्लस, अगर समझो मंथ्स होता तो 1 प्लस इंटरेस्ट रेट इनटू मंथ्स अपने को करना पड़ता, बट अभी यहाँ पे नहीं है वैसा. इंटरेस्ट रेट ऑफ वेरिएबल करेंसी मतलब श्रीलंका का इंटरेस्ट रेट कितना है? 5.02%. आई होप आप लोग ने क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लिया होगा. सो इट इज 0.052. ठीक है, राइट, 1.0502 अपॉन 1 प्लस 0.06. राइट, जब आप इसको सॉल्व करते हो अपने कैलकुलेटर पे, सो 0.370 इंटू 1.0502 डिवाइड बाय 1.06, द आंसर दैट वर्क्स आउट. सॉरी, वेरिएबल करेंसी तो अपना रुपीज है, माय मिस्टेक. देखो ध्यान रखना मैंने अदला बदली कर दिया, कोई बात नहीं. सो वेरिएबल करेंसी कौन है भाई? रुपीज है, तो रुपीज का 6% है, एंड बेस करेंसी इज लंकन रुपीज, तो उसका यहाँ पे आएगा. सो 0.370 मल्टीप्लाई बाय 1.06 डिवाइड बाय 1.0502 इज इक्वल टू 0.373. सो फॉरवर्ड रेट आफ्टर 1 ईयर विल बी 0.373. सो यहाँ पे अपन लोग लिख देंगे भाई 1 साल के बाद का रेट क्या है? 1 LKR इज इक्वल टू रुपीज 0.373. अब ऐसे अपने को 5 साल का कैलकुलेट करना है गाइस, बिकॉज तो ही अपने को अपना आंसर मिल पाएगा. सो ये 1 साल का हुआ, मैं और 1 साल का कैलकुलेट करके बता देता हूं, एंड देन फिर बाद में मैं आप लोगों को डायरेक्टली बता दूंगा बाकी सब ईयर्स का. सो फॉरवर्ड फॉर सेकेंड ईयर विल बी, so 0.370 multiply by guys 1.06 raised to 2, because this is of the second year, upon 1.0502 raised to 2 because it is of the second year. So ये अब आपको कैलकुलेट करना है, and you will get the forward rate for the second year. तो इसको आप मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करोगे? सो व्हाट यू कैन डू इज 1.0502 इनटू इज इक्वल टू, इसको m प्लस में डाल दो. अब ऊपर का 0.370 मल्टीप्लाई बाय 1.06 मल्टीप्लाई बाय 1.06 डिवाइड बाय मेमोरी रिकॉल इज इक्वल टू, ये आ गया आपका 0.376. समझ में आ गया? और इसके जगह पे आप ऐसे भी कर सकते हो, 0.373 जो इधर ऊपर आपको आया है इंटू 1.06 रेस टू 1 अपॉन, देखो आपने क्या किया है, एक ये वाला बेस अभी ले लिया है, तो इधर से तो 1 ही साल और बड़ा है, तो 0.373 इंटू 1.06 रेस टू 1 अपॉन 1.0502 रेस टू 1. ऐसा भी आप करोगे तो भी चलेगा. तो 0.373 मल्टीप्लाई बाय 1.06 डिवाइड बाय 1.0502, एंड दिस इज इक्वल टू अगेन 0.376. तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्या आपको फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करना आ गया? यस. अब इसके ऊपर और ज्यादा डिटेल में नहीं देंगे, तो मैं आप लोगों को फटाफट बता देता हूं कि भाई मेरे पास जो फॉरवर्ड रेट्स रेडी है वो आप लोगों डायरेक्टली यूज कर लो. मेन कैलकुलेशन कैसा करना है, आई होप ये आप लोगों को देख के समझ में आ गया होगा. सो हियर आर ऑल द कैलकुलेशंस. 5 साल का आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा, नोट्स देख लेना, टेंशन नहीं है. अब सुनो, अब वापस से आ जाओ अपने बेस कॉन्सेप्ट के ऊपर.
क्या बोला, कन्वर्ट टू लोकल करेंसी यूजिंग फॉरवर्ड रेट। सो फॉरवर्ड रेट्स आ गए, अब फॉरेन करेंसी कैश फ्लोज को लोकल करेंसी में लेकर आओ। जी हाँ, सो चलो लेकर आते हैं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मेरे को, मैं एक साल के बाद का वाले का बात करता हूं, एक साल के बाद वाले का मैं बात करता हूं, तो एक साल के बाद वाले का सीन क्या है, मेरे को मिल रहने वाला है 5 बिलियन LKR, ठीक है। एक साल के बाद का रेट क्या है, एक साल के बाद का फॉरवर्ड रेट क्या आया है सर, 1 LKR इज इक्वल टू ₹0.373। एम आई राइट, 373 बराबर है, यस सर। अगर मेरे को बोला है 5 बिलियन LKR मतलब कितना रुपीज, सो इन शॉर्ट कैन आई से, मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो दिस इंटू दिस डिवाइड बाय 1, सो कैन आई से मेरे को 5 इंटू पॉइंट, हाँ 5 इंटू 0.373 करना है बेटा। सो मेरे को इधर क्या मिल जाता है, ₹1.865 बिलियन। समझा, ऐसे ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5 सबके लिए अपन लोग कैलकुलेट करेंगे। अभी सुनो, ये रुपीज में आ गया, ये रुपीज में आ गया। तो देखो इधर मेरे को होम करेंसी अप्रोच में क्या बोला था कि फॉरेन करेंसी कैश फ्लो को लोकल करेंसी रुपीज में कन्वर्ट कर दो यूजिंग फॉरवर्ड रेट्स, डन। अब लास्ट में क्या करना है, डिस्काउंट एट होम रेट ऑफ रिटर्न। तो अपने कंट्री का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है, फटाफट देखो जरा। इंडिया का रिक्वायर्ड रिटर्न is how much, the required rate of return for the project in India is 8%। तो can I say 8% के ऊपर अब अपन इसको डिस्काउंट करेंगे। सो ईयर वन का मेरा, ईयर वन का 5 बिलियन LKR था, जिसको मैंने अब इंटरेस्ट रेट पैरिटी के फॉरवर्ड रेट से ₹1.865 में कन्वर्ट कर दिया है। अब उसको मेरे को डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज करना है एट द रेट 8%। सो मेरा यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर है 8% का, तो विच इज 1 डिवाइड बाय 1.08 रेस टू 1। देखो जरा कितना आता है 1 डिवाइड बाय 1.08, एंड इट इज 0.926, 0.926 मल्टीप्लाई बाय 1.865, एंड मेरे को फाइनली मिल जाता है दैट इंडियन करेंसी में मुझे एक साल के बाद मिलेगा ₹1.7268। मैं इधर लिख देता हूं 7.727 बिलियन रुपीज आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर। ऐसे ही ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5 अपन लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आया तुम लोगों को गाइस? तो ये हो गया। अब ईयर 2, 3, 4, 5 डेफिनेटली मेरे पास रेडी है, वो मैं तुम लोगों के साथ कर लूंगा शेयर अभी का भी। अब एक लास्ट चीज बचती है, वो है कैश आउटफ्लो। भैया कैश आउटफ्लो तो आज के रेट पे है, कैश आउटफ्लो तो ईयर 0 पे होता है, स्पॉट पे होता है। तो कैश आउटफ्लो कितना था सर, 25 बिलियन LKR। और यहां पे स्पॉट में क्या बोला है, 1 LKR इज इक्वल टू 0.370 रुपीज। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो जरा कितना आता है। सो इट इज गोइंग टू बी 25 इंटू 0.370 एंड इट इज 9.25 बिलियन रुपीज, एंड इट इज 9.25 बिलियन रुपीज। समझ में आ गया आपको एवरीबॉडी? यस सर, यस सर। सो इसी लॉजिक को यूज करके, जैसे 5 बिलियन इंटू 0.373 किया तो 1.865 आया, वैसे ही नेक्स्ट ईयर 6 बिलियन है, उसको मल्टीप्लाई किया 0.373 के साथ, तो आया आपको अप्रोक्सीमेटली 2.256, राउंडिंग ऑफ डिफरेंसेस आएगा थोड़ा। फिर उसको डिस्काउंट किया एट द रेट 8%। ऐसे जब आप करते जाओगे यू विल गेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो विच इज 10.3716। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो अपन लोग ने ऑलरेडी निकाल लिया है, 9.25 बिलियन रुपीस अभी निकाला अपन लोग ने। फाइनली मेरे को मेरा नेट प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा यूजिंग द होम करेंसी अप्रोच, एंड दैट इज 1.1216 बिलियन। आई होप मेरा होम करेंसी अप्रोच पूरी तरह से तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। ऑलराइट गाइस, डन। अभी ये नोट्स आप लोगों को
डाउनलोड करके एक बार देख लेना, चाहिए तो वीडियो पॉज कर लो, गो थ्रू कर लो। देखो अभी मेरे को तो थोड़ा क्विकली करना है, मैं आप लोगों के साथ जो यूट्यूब पे सेशन ले रहा हूं उस हिसाब से, बट इन जनरल आप लोग इत्मीनान से अभी देख सकते हो एंड यू कैन ऑब्जर्व व्हाट ऑल हैज ऑलरेडी बीन टॉट। अब चलते हैं अपन लोग अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, जहां पे अपने को सेम चीज कैलकुलेट करनी है बट using the foreign currency approach, using the foreign currency approach। तो चलो आओ लेट द गेम बिगिन। यहां पे इसको वापस एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं कि अपन लोग ने क्या क्या किया। सो पहले फॉरेन करेंसी दिया हुआ है 5 बिलियन 6 बिलियन 7 बिलियन एलकेआर, उसको हम लोग ने कन्वर्ट किया, फॉरवर्ड रेट्स उसका कैलकुलेट किया यूजिंग इंटरेस्ट रेट पैरिटी, फिर उसको डिस्काउंट किया यूजिंग द 8% इंडियन होम रेट ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर, जिससे मुझे परसेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो मिला। परसेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो मेरे पास मैंने कैलकुलेट किया अगेन यूजिंग द स्पॉट रेट एंड आई वाज एबल टू कैलकुलेट द नेट परसेंट वैल्यू यूजिंग द होम करेंसी अप्रोच। आ जाओ अब फॉरेन करेंसी अप्रोच के ऊपर। सो गाइज अब अपने को कैलकुलेट कैसे करना है फॉरेन करेंसी अप्रोच के लिए, फॉरेन करेंसी का डिस्काउंटिंग रेट, एंड उसके लिए अपन ओपन करेंगे फटाफट से। अगर आपके पास मैजिक बुक है तो मैजिक बुक, नहीं है देन इन दैट केस ये नोट शेयर कर रहा हूं ले लेना, और हो सके तो मैजिक बुक ले ही लेना गाइज प्लीज विदाउट फेल। इट्स जस्ट 299, कोई उससे आई एम नॉट गोइंग टू अर्न समथिंग रियली बिग, बट डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अर्न योर करियर बिकॉज ऑफ दिस मैजिक बुक। सो प्लीज एंश्योर दैट यू हैव इट, आई विल शेयर द लिंक फॉर श्योर, एएफएम के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आ जाओ इधर। अब मेरे को फॉरेन करेंसी अप्रोच बताना है, यहाँ पे मैं आपको लॉजिकली 2 मिनट में बता देता हूँ, बाकी बहुत ज्यादा डेप्थ में जाना है तो मैंने आपको एक यूट्यूब वीडियो बताया था, वो आपको देखना पड़ेगा ना। इंडिया का रिस्क फ्री रेट है 12% और अपने बिजनेस को रिक्वायर्ड रिटर्न इंडिया में चाहिए 14%। सो रिस्क फ्री रेट है 12, पर मेरे को मेरे बिजनेस से 12 से ज्यादा ही चाहिए। भाई अगर रिस्क फ्री रेट 12 चल रहा है तो मैं एफडी में ही डाल के 12% तो कमा ही रहा हूं ना, तो मैं बिजनेस क्यों कर रहा हूं? मैं बिजनेस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बिजनेस इज गोइंग टू गिव मी अ प्रीमियम, वो मुझे एक्स्ट्रा रिटर्न लाके देगा। तो इंडिया में अगर रिस्क फ्री रेट है 12 और रिक्वायर्ड रिटर्न है 14, मतलब कहना इसे मेरे को मेरा बिजनेस 2% एक्स्ट्रा रिस्क प्रीमियम लाके दे रहा है कि भाई मैं रिस्क ले रहा हूं उसके लिए मुझे एक प्रीमियम 2% एक्स्ट्रा मिल रहा है इंडिया में। अभी अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? वैसे ही फॉरेन करेंसी में रिस्क फ्री रेट है 8%, तो अगर इंडिया में 12% मेरे को मिल रहा है रिस्क फ्री और फिर भी मेरे को 14% चाहिए, तो अगर आउटसाइड इंडिया 8% है देन इन दैट केस मेरे को वहां पे कितना रिटर्न लाना पड़ेगा? समझ रहे हो तुम लोग? टू मैच माई इंडियाज रिक्वायर्ड रिटर्न और टू मैच माई इंडियाज रिस्क फ्री रिस्क प्रीमियम रिक्वायर्ड रिटर्न। ठीक है, समझे क्या? वापस से बताता हूं, इंडिया में रिस्क फ्री 12 है, इंडिया में रिस्क रिक्वायर्ड रिटर्न 14 है, मतलब सीधी सी बात है मेरे को 2% इंडिया में ज्यादा चाहिए। वैसे ही यूएसए में जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है वहां पे रिस्क फ्री है 8, तो इंडिया में मेरे को 2% एक्स्ट्रा चाहिए, 12% के ऊपर 2% एक्स्ट्रा चाहिए। तो वैसे ही यहां पे अमेरिका में 8 के ऊपर मेरे को कितना परसेंट एक्स्ट्रा चाहिए, दैट इट काइंड ऑफ मैचेस माय रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज व्हाट इज टू बी कैलकुलेटेड। तो आप बोलोगे सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ना, कितना सिंपल है। तो 12% रिस्क फ्री है तो इधर 14 चाहिए, तो वहां पे रिस्क फ्री 8 है तो यहाँ पे कितना चाहिए होगा? आप कर सकते हो, अगर आपके पास एग्जाम में फ्रेंकली स्पीकिंग टाइम कम हो ना तो आप ये कर सकते हो। तो आप 1.14 इंटू 1.08 डिवाइड बाय 1.12 करोगे ना तो आप अप्रोक्सीमेटली उस आंसर पे पहुंच जाओगे। इंटू 1.08 डिवाइड बाय 1.12 तो आता है ये 1.0993, -1 कर देना, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आ जाएगा आपका 9.93%। एंड आप लोग यहाँ पे नोट करो फाइनल आंसर 9.93% ही आ रहा है। सो अप्रोक्सीमेटली यू आर देयर, अगर टाइम कम है तो ये आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर मिल गया आपको। बट अगर आपके पास टाइम है देन इन दैट केस पहले आप रिस्क प्रीमियम निकालोगे एंड वो रिस्क प्रीमियम को अप्लाई करोगे फॉरेन करेंसी के ऊपर एंड यू विल गेट योर फाइनल आंसर। चलो आओ इस क्वेश्चन में इसको अप्लाई करते हैं। सो यहां पे बेटा, यहां पे इंडिया का इंडिया का रिस्क फ्री रेट कितना है एंड
चलो यहाँ पे इंडिया का रिस्क फ्री रेट कितना है, आई थिंक 6%, एंड रिक्वायर्ड रिटर्न कितना है 8%। तो देखो यहाँ पे भी इनको 2% अप्रोक्सीमेटली एक्स्ट्रा चाहिए। तो सेम चीज अभी मैं इधर लिखता हूं, श्रीलंका का रिस्क फ्री रेट कितना है 5.02%। तो आप मेरे को बताओ इनका रिक्वायर्ड रिटर्न कितना होगा। एक शॉर्टकट मेरे पास इधर अवेलेबल है, 1.0502 मल्टीप्लाई बाय 1.08 डिवाइड बाय 1.06 करो जरा, कितना आता है 1.0502 मल्टीप्लाई बाय 1.08 डिवाइड बाय 1.06, तो ये आ जाता है -1, ये आ जाता है अप्रोक्सीमेटली 7%, विच इज ऑलमोस्ट द करेक्ट आंसर। तो आपके पास टाइम कम हो, आप डायरेक्टली ये कैलकुलेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर थोड़ा और डिटेल में जाना है तो भी जाएंगे, तो कोई लोड नहीं है, फटाफट अपने को आंसर मिल ही जाएगा। तो यहां पे अपन इंडिया का पहले रिस्क प्रीमियम अप्लाई करके यहां पे कैलकुलेट करते हैं। तो से फॉर एग्जांपल 1.08 इंडिया को रिटर्न चाहिए, 1.12 इज द रिस्क फ्री रिटर्न विच इंडिया हैज, तो 1 प्लस रिस्क प्रीमियम कितना होगा। सो देयरफॉर वी विल से 1 प्लस रिस्क प्रीमियम इज इक्वल टू 1.08 डिवाइड बाय 1.12, एंड देन फिर ऑब्वियसली ये +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो देखते हैं कितना आता है, 1.08 डिवाइड बाय 1.12 -1। सो ये आपको एक रिस्क प्रीमियम यहां पे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सॉरी, ये 1.12 नहीं है, 1.06 है। मैं वो सम के फॉर्म में आ गया। सर छोड़ो ना, क्यों ये सब करवा रहे हो, हमारे पास ये शॉर्टकट है ना, है, और ये 7% करेक्ट भी है। बट फिर भी एक बार सुन लो ना यार, अभी मैं फ्लो में हो तो बता देता हूँ। तो ये 1.06 -1, तो 1.08 डिवाइड बाय 1.06 -1 मैं करता हूं, तो मेरे को मिलता है अप्रोक्सीमेटली, ये क्या हो गया मेरा, ये अटक गया, एक सेकंड। सो ये मेरा कैलकुलेशन मैं जब करता हूं तो आता है 0.0189। तो दिस इज बेसिकली द रिस्क प्रीमियम दैट वी आर एक्सपेक्टिंग। तो फॉरेन करेंसी का डिस्काउंटेड रेट जो हमारे को रिक्वायर्ड रेट है फॉरेन कंट्री में, जो हमको चाहिए रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट जो हमको चाहिए वहां पे, विल बी एक 1.0502 जो वहां का रेट है, मल्टीप्लाई बाय 1.0189, मल्टीप्लाई करिए इसको 1.0502 मल्टीप्लाई बाय 1.0189, एंड यू विल गेट 1.07, -1 करेंगे तो द आंसर इज 7%। सो 7% इज माय डिस्काउंटिंग रेट। ये सबसे क्रूशियल कैलकुलेशन है इन द फॉरेन करेंसी अप्रोच। अब मैं इस फॉरेन करेंसी कैश फ्लो को 7% के हिसाब से डिस्काउंट करूंगा, तो मुझे फॉरेन करेंसी का एनपीवी मिलेगा, फॉरेन करेंसी के हिसाब से एनपीवी आ जाएगा, उसको मैं आज के 0.370 के स्पॉट रेट से मल्टीप्लाई करूंगा। आओ मैं आपको बताता हूं कैसे। तो ये देखो यहां पे गाइस मेरा क्या आ गया, 7% आ गया, करेक्ट। सी नाउ फर्स्ट ईयर में, ईयर 1, खाली एक मैं आप लोगों को कैलकुलेट करके बताता हूं, ईयर 1 इज 5 बिलियन, ईयर 1 इज 5 बिलियन। मेरा अब डिस्काउंटिंग रेट, मेरा डिस्काउंटिंग रेट कितना आया है 7%। तो 1 डिवाइड बाय 1.07 में अगर करता हूं तो ये होता है 0.935, 1 डिवाइड बाय 1.07। सो मेरे को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इन फॉरेन करेंसी कितना आता है, 5 इंटू 0.935, सो दिस इज 4.675 बिलियन LKR। ऐसे मेरे को 6 के 6 साल का निकालना है। ये करते करते मेरे को यहां पे मिल गया है, देखो समझ गए ना। अब मेरा सेकेंड ईयर आएगा, सेकेंड ईयर में मेरा कितना है 6 बिलियन, ठीक है। 1 डिवाइड बाय 1.07 रेस टू 2 करेंगे तो इधर मल्टीप्लाई बाय 0.873 करेंगे। कैसे किया, 1 डिवाइड बाय 1.07 स्क्वायर। बस ये करते करते अपने को मिल जाता है
सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना 28.1477 बिलियन। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ऑलरेडी एलकेआर में आई 25 बिलियन, एलकेआर 3.1477 बिलियन आ गया। इसको स्पॉट रेट से अपन मल्टीप्लाई करेंगे भाई, अपन बोलेंगे 1 एलकेआर इज इक्वल टू 0.370, तो एलकेआर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एलकेआर 3.1477 बिलियन विल बी, all we have to do is cross multiply and 1.1646 billion rupees is going to be my answer. And इसी के साथ we will say that cash flows are positive, then investment is worth it. And जी हाँ, मेरा ये क्वेश्चन खत्म होता है। आप लोगों को कैसा लगा ये आइडिया कि भाई मैं कुछ स्पेशल क्वेश्चंस पिकअप कर लूं मॉडल टेस्ट पेपर्स में से, एंड ऐसे ही आप लोगों को करवा दूं, आप लोगों के साथ में ये नोट्स भी शेयर कर दूं, सो दैट आप लोग का भी साथ साथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो एक्सपेक्टेड है, वो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज द अप्रोच फॉर कैलकुलेटिंग द सम ऑन इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फॉरेन करेंसी होम करेंसी अप्रोच आने का फुल चांसेस है, याद रखना मेरी बात जब एग्जाम में आ जाए। और कुछ आपको मेरी तरफ से चाहिए तो डू लेट मी नो। फॉरेक्स से रिलेटेड मैंने एक सीरीज डाल दिया है, सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन से रिलेटेड मेरा एक यूट्यूब पे रिवीजन वीडियोस है। एवरीथिंग यू विल फाइंड विच विल एंश्योर टू मेक यू take you towards 60-70 plus easily in AFM। टेलीग्राम पे MCQs सीरीज चालू है, so all of the things that can be provided। Alright, so stay subscribed, stay liked and keep smiling। Thank you so much, take care, hasta la vista। और हाँ, प्लीज अगेन एक रिक्वेस्ट है, मैजिक बुक नहीं है आपके पास, देन इन दैट केस इंश्योर दैट AFM का मैजिक बुक आप लोग ले रहे हैं, बिकॉज दीज आर द थिंग्स जो एग्जाम में अगर आती है तो आप लोग ने की भी होगी मेरे रिवीजन वीडियोस के थ्रू, इट यू विल बी एबल टू कनेक्ट वेरी वेरी क्विकली फॉर एवरी सम दैट यू आर गोइंग टू सॉल्व। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच।